आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि चैप्टर है डिफिजन। उसमें ये आता है जिसका नाम है फिक्स फर्स्ट लॉ भी से बोलते हैं या इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट डिफिजन। सबसे पहले हम लोग स्टेडी स्टेट डिफिजन के बारे में डिस्कस करेंगे या फिक्स फर्स्ट लॉ भी मैंने भी आपको बोला कि इसको वो भी बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर ही चौंका आ जाता है। इसलिए इन दोनों में दो तरीक़ों से सवाल पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है या इस तरीके से। जी हम सबसे पहले स्टेडी स्टेट में एक टर्म यूज होगी डिफिजन फ्लक्स। उसके बारे में हमने सबसे पहले सीखना है कि ये डिफिजन फ्लक्स जो है ये क्या टर्म है, ये क्यों यूज होती है, ये हमारे पास क्यों यूज होती है। याद रख लो कि मैं इसकी सिंपल तरीके से आपको डेफिनेशन जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। वो सिंपल तरीके की इसकी डेफिनेशन आपने कैसे करनी है वो ये है कि डिफिजन फ्लक्स को सबसे पहले याद रखना होगा कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे के साथ। किसके साथ? J इज इक्वल टू एम, J इज इक्वल टू एम डिवीजन हाफ ए टी। जी बस खत्म, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी क्या है डेफिनेशन है। J इज इक्वल टू एम डिवीजन हाफ ए टी। याद रख लो कि इसको आप लोग किस तरह इसकी डेफिनेशन बनाओगे। आप लिखोगे रेशियो ऑफ मैस। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? रेशियो ऑफ मैस, रेशियो ऑफ मैस, मैस की हाफ रेशियो लोगे, रेशियो ऑफ मैस एंड क्या है परपेंडिकुलर इसके अंदर है। परपेंडिकुलर क्या है? टू परपेंडिकुलर टू हाँ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। ये नीचे क्या है? टाइम है, जो कि पर यूनिट टाइम है। देखो मैंने इसके फार्मूले से ही इसकी डेफिनेशन ड्राइव कर ली, ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब आप इसको सिंपल आगे क्या लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाय जे। इसको किस के साथ डिफिजन को आप लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाय जे, इसको जे के साथ डिनोट किया जाता है। याद रख लो कि इससे आगे ही मैं इसका फार्मूला बनाता हूँ, मैं इसका यूनिट बनाता हूँ कि डिफिजन फ्लक्स का जो यूनिट है वो किस तरह से आएगा। डिफिजन फ्लक्स का जो यूनिट है वो हम लोग किस तरह से बनाते हैं। हमें पता है कि मैस का यूनिट क्या होता है? मैस का यूनिट किलोग्राम होता है। डिवीजन ऑफ एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मतलब इसका यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसका यूनिट हुआ? डिफिजन फ्लक्स का। याद रख लो कि इसकी अगर आपको कोई कहे कि डिफरेंशियल फॉर्म बताओ तो वो आपने किस तरह से इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो बतानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंशियल फॉर्म के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इधर आया वन एरिया जो है वो आप बाहर निकाल लो, एरिया आप बाहर निकाल लो, तो बाकी जितनी भी इसके अंदर टर्म है, ये आप इसके टर्म देख रहे हो, उसका क्या लो इसका डिफरेंशियल फॉर्म ले लो, उसको डी ले लो, डी एम डिवीजन ऑफ, नीचे क्या है? नीचे इसका टाइम है डी टी। तो ये इसकी क्या होगी? ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। याद रख लो कि ये डिफिजन फ्लक्स का जितना कुछ काम था वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट डिफिजन क्या होती है। ये स्टेडी स्टेट के बारे में आपको कन्फ्यूजन जो होगी इसके बारे में हम लोग चेक करते हैं कि ये स्टेडी स्टेट क्या होती है। इसके अंदर आप ये कहोगे इफ डिफिजन फ्लक्स आप लेना है डिफिजन फ्लक्स यही वाला। इफ डिफिजन फ्लक्स डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब वो इस टाइम के लिहाज से डिफिजन फ्लक्स चेंज ना हो। डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर वो वक्त के साथ तब्दील ना हो तो हमारे पास क्या होगी? स्टेडी स्टेट डिफिजन जो है, स्टेडी स्टेट डिफिजन जो है वो क्या करेगी? स्टेडी स्टेट डिफिजन के बारे में वो क्या कहता है कि वो हमारे पास फिर एग्जिस्ट करेगी। अगर वो कहता है इस तरह से स्टेडी स्टेट डिफिजन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर डिफिजन फ्लक्स टाइम के साथ चेंज ना हो तो स्टेडी स्टेट डिफिजन एग्जिस्ट करेगी। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सी डायग्राम है यहाँ ही इसकी बना देता हूँ ताकि आगे हमको इसको फिलहाल रेज ना करना पड़े। बड़ी आसान सी इसकी डायग्राम है कि मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये मान लो कि एक मेटल प्लेट है, ये हमारे पास क्या है?
हम लोग एक मेटल प्लेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये मेटल प्लेट है। ये मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट को हमने ले लिया, ठीक है। जिसका जो गैस एंड प्रेशर, गैस एंड प्रेशर पे इसका कितना है? PA है। गैस एंड प्रेशर PA। तो ये क्या थी? मैंने भी आपको बताया कि ये हमारे पास मेटल प्लेट है। ये क्या है? मेटल प्लेट है। हमने जो गैस को लिया, गैस एंड प्रेशर P है, और इसी तरह हमने ये नीचे लाना है। जब ये नीचे आ गया तो इसको आपने सिंपली क्या करना है? इसके साथ यूं करके मैच कर देना है। इसको इसके साथ सिंपली क्या कर देना है? मैच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर होगा, गैस हेड आप लिखोगे गैस हेड प्रेशर PB। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ डिफिशन स्पीशीज, डायरेक्शन ऑफ डिफिशन ऑफ गैसियस स्पीशीज, डायरेक्शन ऑफ डिफिशन ऑफ गैसियस स्पीशीज। तो इसका एरिया जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA ग्रेटर है किससे? PB। ये दोनों हमने क्या रखने हैं? एंड कांस्टेंट। ये थी इसके रिलेटेड कुछ डायग्राम। थोड़ी सी इधर से गलती से मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन ये ही डायग्राम थोड़ी बहुत से मिलती जुलती है। ड्राइंग जिसकी अच्छी है वो अच्छी बना देगा, ठीक है। PA आपको पता चलेगा, ये इसके प्रेशर है, ये इसका एरिया है। यहाँ पर इसकी डायग्राम भी आपको क्लियर हो गई। हमें ये पता चला कि हमने जो डिफिशन ऑफ एटम जो हम लेते हैं किसके अंदर? गैस के अंदर। डिफिशन ऑफ एटम ऑफ गैस थ्रू, आप ये लिखोगे, ये स्टेटमेंट लिखोगे, डिफिशन ऑफ एटम थ्रू, डिफिशन ऑफ एटम ऑफ गैस थ्रू अ प्लेट ऑफ मेटल इज केप्ट कांस्टेंट वेयर PA एंड ग्रेटर है PB से एंड कांस्टेंट। ये आप उसके अंदर स्टेटमेंट लिख के आओगे। तो ये था, हम यहाँ तक आएंगे। इसके बाद हम एक और टर्म यूज करेंगे, वो हम भी आपको बताते हैं। उसका नाम है कंसंट्रेशन प्रोफाइल। वो भी कुछ इसके साथ हमने इसकी एक डायग्राम छोटी सी जो है स्कीमेटिक डायग्राम वो भी बनानी है, वो हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन प्रोफाइल में। जी, व्हाट इज कंसंट्रेशन प्रोफाइल? हम उनको बताएंगे कंसंट्रेशन प्रोफाइल क्या है। हम ये कहेंगे कंसंट्रेशन प्रोफाइल किस तरह से आपने बनानी है। जी जी, हम बना रहे हैं कंसंट्रेशन प्रोफाइल। मान लो कि हम क्या ले रहे हैं, व्हेन, ये आप स्टेटमेंट लिखो, व्हेन वी टेक कंसंट्रेशन अलोंग, व्हेन वी टेक कंसंट्रेशन को हम किसके अलोंग ले रहे हैं? कंसंट्रेशन को हम लोग ले रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, और हम लोग क्या कर रहे हैं? पोजीशन को टेक ले रहे हैं अलोंग किसके? हम लोग पोजीशन ले रहे हैं अलोंग एक्सिस। रिजल्टिंग कर्व इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। रिजल्टिंग कर्व किसकी फॉर्म में होगी? रिजल्टिंग कर्व जो हमें इसकी लेनी है वो किसकी फॉर्म में आएगी? वो कुछ इस तरह स्लोप की फॉर्म में आएगी। रिजल्टिंग कर्व इसकी किस फॉर्म में आएगी? वो कुछ इस तरह इसके स्लोप की फॉर्म में आएगी। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर इसके दो पॉइंट्स हैं। हमने ये जो स्लोप लिए इसके दो पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसके भी दो पॉइंट्स लिए, इसके भी दो पॉइंट्स लिए। कंसंट्रेशन हमने मान लो कि क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट CA है और एक पॉइंट क्या है? CB है, ठीक है। तो इस CA को मैं जब इसके साथ मैच किया, इसके इस पॉइंट के साथ, ठीक है, CA को इसके साथ मैच किया, तो जैसी सी बात है अगर ये पहला पॉइंट है तो XA का भी एक पॉइंट होगा, इसको भी हमने इसके साथ यूं करके मैच कर दिया, ये भी मैच हो गया। CB को हमने इसके दूसरे पॉइंट के साथ मैच करना है,
जी ये इसके दूसरे पॉइंट के साथ मैच हुआ। अगर ये इसके दूसरे के साथ हुआ तो पोजीशन का दूसरा क्या है, वो एक्स बी है। हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया तो ये कुछ हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोफाइल शो हो रही है। जी यही कुछ आपने लिखना है। क्या लिखना है, वी टेक concentration along y-axis, position along x-axis, resulting curve in the form of slope। ये जो लाइन है जी हमारे पास कौन सी लाइन है, वो एक स्लोप की फॉर्म में है, जिस तरह की ये फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये थी कंसंट्रेशन प्रोफाइल। इसके अंदर एक और टर्म यूज होगी, वो यूज होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टर्म यूज होगी, वो भी बड़ी इजी है, वो भी बड़ी इजी है। वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आपने सिंपली ये याद रखना है कि मैं अगर कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दूं पोजीशन पे, मतलब ये कि कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दूं पोजीशन पे, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन को पोजीशन पे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हासिल हो सकता है। तो जब हम उसके साथ ग्रेडियंट लगाएंगे, डेल लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो। याद रख लो, अगर आपने दूसरे तरीके से याद करना है तो आपने ये कहना है कि हमने कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक हो गया। आपने ये याद करना है। याद रख लो, अगर हम कंसंट्रेशन प्रोफाइल को लीनियर लेते हैं, कंसंट्रेशन प्रोफाइल, अगर हम कंसंट्रेशन प्रोफाइल को क्या ले रही हैं, कंसंट्रेशन प्रोफाइल इज लीनियर। कंसंट्रेशन प्रोफाइल अगर हम लोग लीनियर लेंगे तो उस वक्त कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। उस वक्त कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो जाएगा। वो किस फॉर्म में आएगा, स्मॉल ये डेल की फॉर्म में आएगा, डेल एक्स। तो याद रख लो, चूंकि इसके कितने पॉइंट्स थे, सी ए और सी बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स थे, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, सी ए को, इस सी ए को इसमें से क्या कर सकता हूँ, माइनस ए। डेल की खूबी है कि ये जब 2 टर्म्स हों तो उनको आपस में नेगेटिव करके लिखता है। इसको भी इसी तरह लिखेगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। ये थी हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोफाइल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिक्स फर्स्ट लॉ। तो ये फिक्स फर्स्ट लॉ जो है ये बेसिकली हमें क्या कहता है, फिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है। फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स फर्स्ट लॉ जो है ये क्या है, याद रख लो कि आपने एक फार्मूला लिखना है, उसी के बेस पे इसकी डेफिनेशन ड्राइव करनी है। वो क्या फार्मूला है, J इज इक्वल टू माइनस डी, J इज इक्वल टू माइनस डी। तो साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट लगा दोगे, ये वाली टर्म लगा दोगे, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फिक्स फर्स्ट लॉ। इसको आप लोग ये कहोगे इफ द डिफिनिशन फ्लक्स, ये क्या था, डिफिनिशन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल हो। आपने इसकी डेफिनेशन खुद लिखनी है, क्या है, सिंपली ये कहना है इफ द डिफिनिशन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल किसके है, ये कंसंट्रेशन, ये सारी टर्म क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की टर्म्स है, मैंने ऊपर बताया भी है ये सारी टर्म। इफ द डिफिनिशन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसका जो देन डिफिनिशन जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, सिंगल एक्स की फॉर्म में, देन डिफिनिशन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एक्स डायरेक्शन, देन डिफिनिशन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एक्स डायरेक्शन। तो ये था आपके पास फिक्स फर्स्ट लॉ। याद रख लो कि ये जो डी है, ये हमारे पास जो डी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जो है वो हमारे पास, डी इज ग्रेडियंट कोएफिशिएंट, डी क्या है, ग्रेडियंट कोएफिशिएंट है, डी हमारे पास ग्रेडियंट कोएफिशिएंट्स है, डी जो है वो है ग्रेडियंट कोएफिशिएंट। उसके बाद ये जो टर्म है डी, आपको ये वाले टर्म तो पता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये वाला नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। नेगेटिव साइन के बारे में मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन जो इसके अंदर है, नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ डिफिनिशन, direction of diffusion is downward, direction of diffusion is downward, which is from, जो कि किधर से किधर तक है, which is from high to low,
कंसंट्रेशन तक है, विच इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ये आपको नेगेटिव साइन मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो जी आपको पता है वो डिफरेंट फ्लक्स है। याद रख लो, इसका मतलब ये साफ यूं नजर आ रहा है कि फिक्स फर्स्ट लॉ जो है किस पे डिपेंडेंट है। फिक्स फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। और एक टर्म इसके अंदर यूज होती है ड्राइविंग फोर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग फोर्स क्या होती है। ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होती है विच काज, जो कि काज बनती है किसका, हमने लिखना है ड्राइविंग फोर्स विच काज द डिफिनियन रिएक्शन टू अकर। डिफिनियन रिएक्शन टू अकर, डिफिनियन रिएक्शन को जो अकर करती है वो कौन सी होती है, ड्राइविंग फोर्स। जिस तरह के हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन gradient is the driving force। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास स्टेडी स्टेट, या ये सारा कुछ आप देख सकते हो किसके अंदर, फिक्स फर्स्ट लॉ के अंदर। ठीक हो गया। तो दिस इज द बेसिक डेरिवेशन एंड बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट फिक्स फर्स्ट लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते हुए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले भी सर्दी का मौसम है जिसकी वजह से मुझे खुद अपनी भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करना पड़ी, अदरवाइज आपको पता ही है कि मैं विदाउट एनीथिंग आता हूँ। बट आपने चेक कर लिया है कि यहाँ पर फिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो ट्राई हो चुका है। अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।